नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। साल के सबसे बड़े दिन यानी आज 21 जून को सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो गया है। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब वलयाकार यानी कि अंगूठी की तरह दिखने वाला सूर्य ग्रहण लगा है। जहां सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा। इससे पहले वर्ष में 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। बता दें कि सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। तो वहीं ज्योतिषियों के मुताबिक लगभग 5 घंटे 49 मिनट तक यानी करीब 6 घंटे के इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्म, ज्योतिष और विज्ञान में इसके अपने मायने होते हैं। ज्योतिषियों की माने तो महामारी के दौर में लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी अशुभ है। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में रोग और महामारी वाला ग्रहण साबित हो सकता है। तो आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है 9:15 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और तकरीबन 3:04 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। सदी का पहला और सबसे बड़ा ये सूर्य ग्रहण है। 3:04 पर आज ये खत्म हो जाएगा। हालांकि ज्योतिषी और वैज्ञानिकों के अपने अपने इसमें मतभेद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे कोई हानि नहीं होगी, ये महज एक खगोलीय घटना है। चांद के सूर्य के सामने आ जाने से अंधेरा हो जाता है, ऐसा अक्सर होता है और रोजाना शाम इसी तरह से होती है। लेकिन धर्म और ज्योतिष के आधार पर इस कोरोना काल में इस तरह का सूर्य ग्रहण पड़ना काफी अशुभ माना जा रहा है। अभी और भी इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। तकरीबन 6 घंटे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। रिंग के आकार का सूर्य दिखाई देगा, अंगूठी की तरह दिखने वाला सूर्य ग्रहण, जहां इस दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा। इससे पहले साल 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। बता दें कि सूर्य ग्रहण सुबह आज 9:15 से शुरू हो चुका है और ये दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। हालांकि ज्योतिषियों के मुताबिक लगभग 5 घंटे 49 मिनट तक करीब 6 घंटे इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बाद माना जाता है कि स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद दान पुण्य भी करना चाहिए। धर्म, ज्योतिष और विज्ञान में इनके अपने ही मायने हैं। ज्योतिषियों की माने तो महामारी के दौर में लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी अशुभ है। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोग और महामारी वाला ग्रहण साबित हो सकता है। रिंग ऑफ फायर की तरह दिख रहा है सूर्य इस पूरी खगोलीय घटना के दौरान और ये साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है। दोपहर 3:04 पर यह ग्रहण आज खत्म हो जाएगा। 9:15 से शुरू होकर 3:04 पर खत्म होगा, यानी 5 घंटे 49 मिनट तक तकरीबन ये चलेगा। और सूर्य ग्रहण पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसके मेहता जुड़ गए हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। एसके मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर। सर, आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 9:15 से ये ग्रहण शुरू हो चुका है, काफी लंबा भी चलेगा। इस ग्रहण को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक बेहद ही संकट की घड़ी पूरी दुनिया में चल रही है, कोरोना काल चल रहा है। इसको लेकर ये ग्रहण क्या कुछ अपना प्रभाव दिखाएगा? ये प्रभाव शुभ होगा, अशुभ होगा, क्या कुछ रहेगा? सूर्य का संबंध जो होता है जी राजा से होता है जी, और जितने भी बड़े लोग होते हैं, सुपर पावर होती हैं, उनका संबंध सूर्य ग्रह से होता है। तो जब सूर्य ग्रहण होगा तो जितने भी बड़े शक्तिशाली राष्ट्र हैं जी, तो उनमें एक भय की स्थिति उत्पन्न होगी, युद्ध के से हालात उत्पन्न होंगे जी, और जो महामारी है उसको लेके भी चिंताएं बढ़ेंगी जी, अर्थव्यवस्था को लेके भी समस्याएं बढ़ेंगी। तो जिस प्रकार
एक परिवार का मुखिया हम्म, अपने परिवार के लोगों की टेंशन की वजह से या उनकी परेशानी को देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जी उसी प्रकार जो बड़े बड़े देश हैं वो अपनी जनता जो है उससे व्यथित हो जाएंगे और उनको लगेगा कि जो समस्याएं इतनी बड़ी हैं इनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। हम्म, तो इससे एक भय का वातावरण होगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के 45 दिन के बाद जी स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी और आने वाला जो समय है ये मतलब 2021 जी पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो जी। इस समय आप देख रहे हैं कि नेगेटिविटी बढ़ रही है, हम्म, पूरा साल भर जो निकला है वो बहुत ही अशुभ है। जी जी तो जितना हमने इस साल नुकसान उठाया है हम्म, उससे कई गुना ज्यादा अगले साल हमें इसका बेनिफिट होने वाला है। जी बिल्कुल एस के इसलिए मेहता कोई जी, साल घबराने दो की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी साल 2021 हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं उसके आधार पर यह मान सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन, अभी इसी साल के आने वाले कुछ दिन और भी जटिल होने वाले हैं और भी कठिन होने वाले हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सारी जो स्थिति होगी वो उसमें राहु की वजह से यथार्थ वो चीजें कम होंगी और भ्रम की वजह से स्थिति जो होगी वो ज्यादा जटिल होगी। जी इसलिए घबराने की, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना हम घबराएंगे, डरेंगे, उतना वो जो समस्या है वो और भी ज्यादा हो जाएगी हमारे जीवन में। जी एस के मेहता जी, जो आज सूर्य ग्रहण हो रहा है और जो पहले सूर्य ग्रहण हुए हैं उनसे ये सूर्य ग्रहण किस तरह से अलग है, कि इसका प्रभाव उनसे ज्यादा है या कम है? सूर्य ग्रहण होना एक खगोलीय घटना है जी और ये सूर्य ग्रहण होते रहे हैं, होते रहेंगे। और जिस प्रकार जैसे अंधेरा होता है तो उसके बाद उजाला होता है, हर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव होता है, तो इसमें ऐसा कुछ घबराने की वो नहीं है, बात नहीं है कि साहब इस बार जो सूर्य ग्रहण होगा उससे बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, दुनिया का विनाश हो जाएगा या भूकंप आ जाएंगे या कोई बाढ़ आ जाएगी। मतलब इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसको आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लें। आपके घर का वास्तु अगर स्ट्रांग है, जी आपके घर की पूरब दिशा अगर अच्छी है, उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो किसी को भी ऐसे डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल मेरे हिसाब से इससे बचने का जो उपाय है कि आप सूर्य की आराधना करें और अच्छे कर्म करें, जो भी लोग हैं उनकी हेल्प करें और अपने घर का जो दक्षिण पश्चिम एरिया है उसको स्ट्रांग रखें, ऊंचा रखें, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एस के मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वास्तुशास्त्री एस के मेहता हमारे साथ जुड़े थे और इसी के साथ हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश पुरोहित, आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, किस तरह से लोगों में इसको लेकर एक मन में बातें हैं या किस तरह से लोगों में इसको लेकर भ्रांतियां हैं? क्या कुछ लोग आज के दिन कर रहे हैं या किस तरह से इस खगोलीय घटना को ले रहे हैं? भानु, दरअसल जो है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहते हैं कि ग्रहण का मतलब होता है कि किसी चीज को ढक देना, आवरण आ जाना। अब पर्दे के आवरण के पीछे क्या होता है, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ता है वो निश्चित रूप से हमारे जो है एक जिज्ञासा का विषय रहा है। हमेशा से हम जो इसके बारे में चिंतन और मनन करते हैं। तो जहां तक इस सूर्य ग्रहण की बात है, लोगों में अवेयरनेस काफी आई है और चूंकि हमारा जो जीवन है वो धर्म और संस्कृति से जुड़ा है,
तो हम तो सदियों से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए, यह सिखाया जाता है शुरू से ही। तो आज की ये जो घटना हालांकि खगोलीय घटना है और जो आकाश में जो घटित होता है, यह एक जो है क्या कहना सर्वमान्य घटना होती है। जिस तरह से सूर्य, चंद्रमा या अन्य ग्रह जो है अपनी गति पे घूमते हैं, तो गति के घूमने के कारण से अतः वो रिमोट कंट्रोल से नहीं होते हैं, उनकी स्वाभाविक जो गति होती है उसके अनुसार जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो। तो आज जो है एक इस तरह की एक विशेष घटना बन रही है आकाश में या जो है अंतरिक्ष में कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का जो आना है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति से हम जो है सभी लोग, खास करके जो हम अब भारत की अगर बात करें तो हम धर्म और चिंतन के आधार पर जो है अपनी जीवन शैली को जो करते हैं, तो जो उससे जो बचाव के जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं वह सभी कुछ हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में है और जो धर्म और पूजा पाठ का जो एक विधान बताया गया है उसके अनुरूप आचरण कर रहे हैं। जो ही ये जो ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा उसके बाद में लोग बाग जो है नहाना धोना है, घर में खाना बनाना है या जो साफ सफाई का जो काम करना है, और खास करके सूर्य ग्रहण के बाद में जब दान पुण्य की जो हम एक परिकल्पना लेकर के आते हैं कि इस दौरान के बाद में पशु पक्षियों को जो है चारा डालना है, दाना पानी डालना है और मंदिरों में जाकर के ईश्वर का जो अपने जो आराध्य देव के दर्शन करना है, पूजा पद्धति करनी है, ये सारी चीजें होती है। और ये कोई सिखाई हुई व्यवस्था नहीं होती, यह स्वतः ही सीखने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लिहाजा सूर्य ग्रहण जो आज हो रहा है वह खगोलीय घटना के आधार पर और मानवीय जीवन पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उससे सभी वाकिफ है और उसी के अनुरूप जो है हम जो है आचरण करते हैं। आज के संदर्भ की अगर बात करें तो वैसा ही कुछ स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है, जैसा कि अन्य जो पिछले जो चंद्र ग्रहण हुए या सूर्य ग्रहण हुए। बिल्कुल रमेश, दो बातें हैं आज के सूर्य ग्रहण में। एक तरफ जो धर्म ज्योतिष कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो वैज्ञानिक कह रहे हैं। धर्म ज्योतिष के की अगर माने तो ये बेहद अशुभ हो सकता है इस संकट की घड़ी में इस तरह का सूर्य ग्रहण पड़ना, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इस तरह के सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं, लोगों से कहा जाता है कि वे बाहर ना निकलें, सूर्य की इस तरह की छाया में ना जाएं। और तो वहीं जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं ये एक सामान्य घटना है, महज एक खगोलीय घटना है जो होती रहती है। और जो पुरानी कहानियां थी वो उस वक्त की कहानियां थी जब लोगों को ये पता नहीं था कि पृथ्वी घूमती भी है और सूर्य के सामने चंद्रमा भी आ सकता है। जी बारू सही कह रहे हैं आप कि जब ज्ञान का जो विस्तार है वो विज्ञान कहलाता है। साइंस भले ही इस बात को स्वीकार करे या ना करे ये अलग चीज है, उनके लिए तो जो है ये सामान्य सी घटना होती है। लेकिन एक मानव के लिए अगर देखा जाए तो उसके जीवन में अगर कोई चीज शुभ होती है या अशुभ होती है तो वो हम क्या है तो प्रतीकात्मक रूप से उससे जोड़ लेते हैं कि इसके कारण से ये जो है मेरा नुकसान हुआ है या इसके कारण से मेरा फायदा हुआ है। यह हमेशा जिज्ञासा का विषय रहा है। और ज्योतिष शास्त्र और धर्म की अगर हम बात करते हैं, धर्म का मतलब होता है धारण करना। धारण वो चीज करना जिस के बारे में हम या तो शास्त्रों से पढ़ के आते हैं या हमारे पूर्वज हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसके बारे में जानकारी देते हुए आते हैं। तो धर्म की दृष्टि से देखें तब भी यह धारण करना कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजों से हमके बच के रहना चाहिए, यह भी हमारे जीवन का एक जो है संबंध है, संपर्क है। लिहाजा हम दोनों चीजों को लेकर के साथ में चलते हैं कि ज्ञान की जो परंपरा है, मतलब धर्म और ज्योतिष के आधार पर हमारे जीवन का संचालन करना, यह भी एक जो है रास्ता बताता है। तो दूसरी तरफ से विज्ञान इसके उलट और आगे ज्यादा जाकर के उस ज्ञान को जो आज से हजारों साल पहले से हमारे पास में उपलब्ध है उसके आधार पर रिसर्च करते हुए वह अपना जो एक आकलन पेश करते हैं। लिहाजा ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का अपना खुद का एक अलग महत्व है। और विज्ञान की अगर दृष्टि से देखा जाए तो उनके लिए भले ही एक सामान्य सी बात रही हो या रहती हो, लेकिन आम जनमानस में अभी भी हम लोग जो है
इन चीजों से बच करके नहीं रह सकते, इससे अलग हट करके हम सोच नहीं सकते। लिहाजा आज का जो सूर्य ग्रहण है वो कई दृष्टि से अलग अलग जो है स्वरूप में सामने आ रहा है। अगर ज्योतिषीय आकलन की हम बात करें तो कल मैंने कई ज्योतिष आचार्यों से इसके बारे में चर्चा की है, बात की है, तब भी उनका यही कहना था कि ज्योतिष के आधार पर ऐसी घटनाओं का जो है लोगों के जीवन पर असर पड़ता है, उन जातकों के लिए जो जो कि उन क्या कहना चाहिए आपकी रमेश पुरोहित ग्रहों के आपकी अनुसार बात हुई प्रभावित होते ज्योतिषियों हैं। से, रमेश पुरोहित आपकी बात हुई ज्योतिषियों से, उन्होंने बताया कि किस पर प्रभाव पड़ेगा किस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या उनकी तरफ से यह बताया गया कि अगर इसका प्रभाव हमें कम करना हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर मान लो ये सूर्य ग्रहण का असर इन जातकों पे या इन राशियों पे जन्म लेने वाले व्यक्तियों पे है तो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बताया गया है। जैसे कि सूर्य देव के जो स्तुति करनी है उनका जो है निराकरण करना है, या सूर्य से संबंधित जो चीजें आपको काम में लेनी है, जैसे पूजा पाठ की पद्धति हो या श्लोकों का उच्चारण हो, मंत्रों का उच्चारण करना हो, या ऐसी जो है जो पूजा अर्चना करनी हो आपको किस तरह से करनी है, किन किन जो है ग्रहों को शांत करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी बातें उनके जो है विवेचन में चर्चा में आई है। और इसी लिहाज से जो बात की शुरुआत में अपन ये बात कहते हैं कि वैज्ञानिक इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि सूर्य ग्रहण का व्यक्ति पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज्योतिष और धर्माचार्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो उनके अनुसार निश्चित रूप से जो है व्यक्ति के ऊपर इसका असर दिखता है। और जो भी घटनाएं पूर्व में घटित हुई है, चाहे बड़ी घटनाएं हैं, भूकंप का ना हो, प्राकृतिक आपदा का ना हो, आगजनी का हो, या राजनीतिक इम्बैलेंस की अगर बात करें, तब भी वो लोग उन घटनाओं से जोड़ करके उसका विश्लेषण करते हैं। और आज के संदर्भ के अगर सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो निश्चित रूप से उनका आकलन यही है कि इन जो है दिनों में, और वो खास करके जो दिसंबर के महीने जी रमेश तो रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ गजेंद्र जी गोपाला जुड़ गए हैं, खगोलीय शास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ न्यूज इंडिया पर। थैंक यू सर। जी, आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, हालांकि इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एक खगोलीय घटना ये मानी जा रही है, लेकिन अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ इसका परिणाम होने वाला है, काफी प्रभाव पड़ने वाला है, उसमें कुछ शुभ भी है कुछ अशुभ भी है। लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये खगोलीय घटना है जी। इस घटना के तहत यदि साधारण मनुष्य को समझाए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आज चंद्रमा आ रहा है जी, जिससे ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। जो वलयकार सूर्य ग्रहण अपने यहाँ पथमोड़ा में दिखाई दे रहा है वो 99% दिख रहा है जी। 10:14 पे ये शुरू होगा सर, और 11:52 पे यहाँ पे 38 सेकंड के लिए बहुत ही वो पीक पॉइंट पे रहेगा जी, जिससे एकदम बिल्कुल रिंग की तरह, डायमंड की तरह चमकेगा सूर्य। गजेंद्र जी राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के लिए ये किस तरह से खास होगा आज? राजस्थान के लिए सर, राजस्थान में सबसे पहले बताना चाहूंगा बहुत हाई टेम्परेचर होता है जी, मगर इस दिन 1.6 ये सूर्य है जो अपना छोटे आकार में होगा जी। तो टेम्परेचर का जो अध्ययन करेंगे हम लोग जी, जो ही सूर्य ग्रहण 10:14 पे शुरू होगा यहाँ पे, उस समय से हम टेम्परेचर लेना शुरू करेंगे और कंटिन्यू टाइम से 11:52 तक जो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा जी। 11:52 के बाद में वापिस टेम्परेचर अप करेगा। तो इस साथ ही यहाँ के जो पक्षी हैं उनके व्यवहार का भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पक्षियों का जो व्यवहार रहेगा उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे जी। गजेंद्र जी 25 वर्ष बाद ये सूर्य ग्रहण ऐसा लग रहा है, तो जिस तरह से अगर ज्योतिष की बात करें तो काफी इसके ऐसे परिणाम बताए जा रहे हैं जो अमंगल होंगे, जो अच्छे नहीं होंगे। इस दृष्टि से आपका क्या कुछ कहना है, क्या आप इस पर फोकस करते हैं? सर ज्योतिष की अपनी अलग गणना है, शुभ और अशुभ वो अपनी गणनाओं के आधार पर बताते हैं जी। हम
सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव रहेगा, इसकी हाइड्रोजन जो हीलियम में परिवर्तन पड़ेगा और ये उस पर क्या प्रभाव रहेगा जी। उसके बारे में हम बता देंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज चंद्रमा 99% सूर्य को ढक रहा है। जी, तो गजेंद्र जी, आज सबसे ज्यादा अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान के किस शहर में हम इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं? इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को राजस्थान में देखने के लिए सबसे बढ़िया जगह है पतमोड़ा, सूरतगढ़। जी, ये दो प्लेस बहुत अच्छे हैं जहाँ से 99 दिखेगा। उसके अलावा तो अलग अलग लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में ये थोड़ा घटता जाएगा। जी गजेंद्र जी, पहले भी सूर्य ग्रहण पड़ते रहे हैं, हालांकि ऐसा सूर्य ग्रहण 25 साल बाद हो रहा है, तो पिछले सूर्य ग्रहण में और इस सूर्य ग्रहण में कहीं कोई अंतर? सर इसमें यह अंतर है कि पहला तो पिछले वाला था वो शायद 96% दिखा था, उस समय मैं स्टूडेंट ही था। जहां तक उसका मैंने वापस अध्ययन किया है, अभी कल ही रात उसका आर्टिकल को पढ़ रहा था और अब की बार 99 और 98% आ रहा है। जी गजेंद्र जी, अब आगे भी इस तरह का सूर्य ग्रहण हमें देखने को मिलेगा तो वो कब मिल सकता है? 2031 को सर। 2031 तक हमें अब इसका इंतजार अगले, करना पड़ेगा। एक दशक बाद में। यानी कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, आज जो लोग हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं, फिर उनको एक दशक का इंतजार करना पड़ेगा, काफी लंबा इंतजार हो जाएगा। सर, एक दशक तक इंतजार। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि सर आज सबसे लंबा दिन है। जी, आज सबसे लंबा दिन भी है। पूरे टेम्परेचर का दिन भर का अध्ययन कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त हो रहा उस समय का अपनी जगह से हम अध्ययन कर सकते हैं। खगोलीय घटनाओं के लिए बहुत बढ़िया दिन है। जी लेकिन गोपाल जी, आज जिस तरह से सूर्य ग्रहण पड़ रहा है भारत में और अन्य देशों में, क्या कुछ डिफरेंस रहेगा? क्या कह रहे हैं सर, वापस बोलिए। जी, मेरा सवाल है कि भारत में तो 99% यहाँ पर दिख रहा है, अन्य देशों में ये कैसा रहेगा? भारत में और अन्य देशों में इसमें क्या कुछ डिफरेंस दिखाई देगा? सर इसका एक एंगल चल रहा है जिसकी मैं यहाँ आपके रिपोर्टर है उनको पिक दे दूंगा। जी जी, अलग अलग कंट्रीज में ये बिल्कुल ऐसे ही अपने जैसे 99 दिख रहा है वैसे खूब सारे भारत में 4 राज्यों में दिखेगा ये। जी, राजस्थान जी, हरियाणा जी, उत्तर प्रदेश जी और उत्तराखंड। जी, यानी कि यहाँ सबसे यहाँ से अधिक लेकर सूर्य के ग्रहण। जोशीमठ तक उत्तराखंड के जी जी, अलग अलग शहरों में जो इस लाइन में आ रहे हैं उन शहरों में ये पूरा अपने 98 और 99% दिखेगा। जी, यानी कि इन 4 राज्यों के लोगों के लिए बेहद ही खास दिन है आज का। इस अगर खगोलीय घटनाओं में वे दिलचस्पी रखते हैं तो पूर्ण रूप से यहाँ देख सकते हैं। हाँ, इन 4 राज्यों के जैसे अपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र में विज्ञान प्रसार की पूरी टीम आई हुई है, उसी का हम एक हिस्सा है। जी गजेंद्र जी, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए? सूर्य ग्रहण के दिन सर खुली आंखों से कम नहीं देखें, कम से कम, यानी कि सावधानी तो जी, या खुली आंखों से ना देखें। हाँ, और कई बार क्या होता है कि लोग अनजाने में ये एक्सरे फिल्म होती है उससे देख लेते हैं। जी, उससे भी नहीं देखना, ये हमारी आंखों को हानि पहुंचा सकता है। जी, और अगर किसी से अनजाने में गलती अब हो गई हो या वो कर जाते हैं तो उसके लिए क्या कुछ उपाय फिर उनको बचाव के लिए करना चाहिए? ताकि यदि आंखों में कुछ अपने को लग रहा है तो सीधी सी बात है, डॉक्टर के पास जाकर के उसका थोड़ा ले, क्योंकि इसका रेडिएशन है जो डायरेक्ट सन पे देखेंगे तो आंखों पे पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आज सदी का इस 2020 का पहला सूर्य ग्रहण और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज पड़ रहा है, जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे गोपाल जी से, जो खगोलीय शास्त्री हैं, जिन्होंने बताया कि हमें सिर्फ खुली आंखों से या एक्सरे फिल्म से ये सूर्य ग्रहण नहीं देखना है, जो नुकसानदायक हो सकता है। और आपको बता दें कि राजस्थान में 25 वर्ष बाद ऐसा सूर्य ग्रहण लग रहा है। श्री गंगानगर के पतरोड़ा में 99% ग्रहण दिखेगा। इसके साथ ही हिंदुस्तान के 4 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में आप सूर्य ग्रहण को पूर्ण रूप से देख सकते हैं।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर अपडेट और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।